अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। अब मैं आपको सबसे दिलचस्प डिस्ट्रिक्ट की तरफ लेकर आया हूं और यह है गुजरात। अब ये गुजरात जो है ये अब बहुत दिलचस्प हो गया है, खासतौर पर काफी के पीटीआई में आने के बाद। चौधरी परवेज राय साहब और उनकी जो पार्टी है वो पीटीआई का हिस्सा बन गई है। उसके बाद इस हल्के के डायनामिक्स जो है, इस जिले के डायनामिक्स बहुत दिलचस्प हो गए हैं और 2-3 हल्कों में तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। अब यहां पर जो टिकटें दी गई हैं इसको जरा देखने की जरूरत है कि क्या ये बेस्ट अवेलेबल लोगों को दी गई हैं। जो टिकटें तकसीम की हैं गुजरात में, वहां पर क्या होगा, कितने हलकों में पीटीआई जीत सकती है, कौन सी सीट पर पीटीआई नहीं जीत सकती, ये कहां पर बहुत टफ हो गया है। तो ये जरा मैं आपके सामने 7 सीटें गुजरात की, सातों आपके सामने रख देता हूं और फिर मैंने सियालकोट के हवाले से एक वजाहत करनी है, वो मैं अभी बाद में करता हूं। देखिए, पीटीआई की गुजरात की टिकटें जिन लोगों को 7 लोगों को मिली हैं, जरा देख लें। पीपी 28 है ये, पीपी 28 गुजरात 1। यहां पर टिकट मिला है जी चौधरी मोहम्मद अरशद साहब को। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अरशद साहब जो हैं ये 2003 में एमपीए बने थे। इनसे पहले इनके बड़े भाई हुआ करते थे चौधरी फारूक, जो कि जिनका मर्डर हो गया था। वो अब चौधरी फारूक एक फाउंडेशन भी चलाई जाती है, चौधरी फारूक शहीद फाउंडेशन। तो 2002 में इनके भाई एमपीए बनने के बाद थोड़ा अर्से बाद उनका मर्डर हो गया। तो उसके बाद चौधरी अरशद साहब जो हैं, इनके भाई, ये जिमनी इलेक्शन लड़े और बिला मुकाबला जीत गए। तो 2003 से 2007 तक ये एमपीए रहे, फिर 2008 से 2013 तक काफिले के टिकट पर रहे और फिर 2013 में ये इलेक्शन हार गए थे और 2018 में फिर ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा 2018 में और पीटीआई के टिकट से ये इलेक्शन जीते। अब ये चौधरी अरशद साहब जो हैं, ये इलाका है सराय आलमगीर, खारियां और कोटला का इलाका है, ये जो हल्का बनता है। अच्छा, अब इनके जो भाई चौधरी फारूक शहीद थे, जिनका मैं बता रहा हूं 2002 में एमपीए बने और फिर शहीद हो गए थे, वो 4 दफा एमपीए रहे और वो वजीर कानून भी रहे। तो आपको बैकग्राउंड पता चल गया भाई का भी और इनका अपना भी, कि खुद भी ये 3 दफा एमपीए रहे। अच्छा, 2013 में मैंने आपको बताया काफिले के टिकट पर हार गए थे, लेकिन 2013 में जीत गए। अब 2013 में इनका जीतना भी बड़ा दिलचस्प है और उसकी वजह यह है, इनकी जीत की असल वजह यह थी कि यहां पर नून लीग के जो सबसे स्ट्रांग उम्मीदवार थे मलिक हनीफ साहब, जो आज भी बड़े फेवरेट समझे जाते हैं, मलिक हनीफ ने आजाद हैसियत में यह इलेक्शन लड़ा था। मलिक हनीफ चाहते थे कि वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़े, लेकिन आबिद रजा साहब, एक और बहुत बड़ा नाम है आबिद रजा यहां की सियासत का। आबिद रजा जो हैं वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो एनएकी का इलेक्शन लड़े और नीचे मलिक हनीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं फिर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ता, यहां पर नून लीग का टिकट नहीं लेता। नून लीग का टिकट फिर राजा असलम को गालिबन मिला था। यानी कहने का मतलब यह है कि नून लीग काफी आपस में तकसीम हो गई थी और तकसीम होने के बावजूद यहां से चौधरी अरशद सिर्फ 5000 वोटों के फर्क से सीट निकाल सके थे। तो अब चौधरी अरशद को टिकट तो मिला है और यही इस हल्के में डिजर्व करते थे, लेकिन अब डायनामिक्स फर्क ये है कि जो मलिक हनीफ हैं उनकी सुलह हो गई है नून लीग के साथ और नून लीग मलिक हनीफ को टिकट दे रही है और जो बहुत बड़ा नाम है इस हल्के का या इस इलाके का, आबिद रजा, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मर्तबा ये सीट जो है वो थोड़ी टफ रहेगी चौधरी अरशद के लिए, लेकिन सपोर्ट ये मिल गई है चौधरी अरशद को। वैसे तो 2018 में भी काफी की सपोर्ट थी, इस मर्तबा सपोर्ट ये मिल गई है कि जो पीटीआई का इस वक्त माहौल बना हुआ है और नून लीग की जो प्रॉब्लम इस वक्त हुई है उसमें वो सिचुएशन इनको सपोर्ट कर सकती है। यानी इस सिचुएशन में चौधरी अरशद अगर 2018 का इलेक्शन लड़ रहे होते तो शायद हार जाते। उस वक्त डायनामिक्स कुछ इस किस्म के हो गए कि जीत गए और इस मर्तबा चौधरी अरशद साहब को ये टिकट मिला है। तो ये तो पहला हल्का 28 जो है, टिकट सही बंदे को मिला है, तजर्बाकार हैं, खानदानी सियासी लोग हैं, लेकिन हल्का टफ है। तो ये तो आपको 28 को पीपी 28 को यूं समझना चाहिए। फिर पीपी 29 है, यहां से लियाकत अली भद्दर साहब जो हैं वो सियासत करते चले आ रहे हैं। इस मर्तबा ये टिकट उन्हीं के साहबजादे अली लियाकत भद्दर को मिली है। अच्छा, अब अली लियाकत भद्दर जो ये नौजवान है और पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये खारियां और लाला मूसा का हल्का है। तो अली लियाकत भद्दर पहली मर्तबा यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनके वालिद साहब ने बेसिकली इनके लिए अपनी सीट खाली की है। इनके वालिद जो लियाकत अली भद्दर हैं वो 1985 से 88 में भी एमपीए रहे, 1997 से 99 में भी एमपीए रहे, 2018 से 2023 में भी एमपीए रहे पीटीआई के टिकट पर। तो इन्होंने भी पिछला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ा था।
आम तासुर वैसे गुजरात के हवाले से ये है कि गुजरात में ज्यादातर लोग काफ लीग के हैं जी, और काफ लीग के लोगों को टिकटें मिले नहीं। ये जो गुजरात के दोनों हल्के हैं, ये दोनों पीटीआई के, पिछली दफा पीटीआई के टिकट पर जीते हुए हैं। तो अली लियाकत भद्दर साहब जो हैं वो पीटीआई के टिकट पर जीते। 2018 से और 23 के दरमियान ये पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट रहे। और यहां पर जो है इनका मुकाबला दो लोगों से है। एक आबिद रजा हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और दूसरे नदीम कायरा हैं। ये कायरा फैमिली के हैं, और ये कायरा साहब जो हैं अपने कमर जुमान कायरा उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके कजन हैं। अच्छा, अब यहां पर भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। देखें, पहली बात तो यह है कि लियाकत बदर का मैंने आपको बता दिया कि ये खुद 3 मरतबा एमपी रहे हैं, और अब उनके साहबजादे पहली दफा लड़ रहे हैं, और पिछली मरतबा भी इन्होंने ये सीट जीती थी अच्छे मार्जिन से। लेकिन अब एक दिलचस्प बात तो यह है कि एक तो आबिद रजा हैं, यानी आबिद रजा एमएनए का भी लड़ रहे हैं और नीचे एमपीए का भी लड़ेंगे। अभी टिकटें अनाउंस नहीं हुई, लेकिन कयास यही है कि ये नीचे भी इलेक्शन लड़ेंगे आबिद रजा साहब। लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी का भी यहां पर उम्मीदवार है कायरा साहब की फैमिली का, नदीम कायरा। लेकिन ये और कायरा फैमिली का आपको पता अपना वोट है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम यह है कि यहां पर वो अशरफ कायरा साहब हुआ करते थे, उनको इस दफा टिकट नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी से। यानी कायरा साहब जो है उन्होंने अपना असर रसूख को इस्तेमाल कर ये कर दिया है। तो वो जो कायरा फैमिली है, वो अशरफ कायरा साहब हैं, वो आप जानते हैं कि पहले वजीर खजाना रह चुके हैं एक वक्त में। तो उनका यानी यहां पर जो है वो पीपल्स पार्टी की भी लड़ाई जो है वो इस वक्त हल्के के अंदर जारी है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं इसके, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा। नौजवान है अली लियाकत भद्दर, और अपने वालिद का तजुर्बा साथ रखते हैं, तो ये भी हल्का जो है वो एक अच्छा हल्का होगा जहां पर एक अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा, ये दोनों सीटें जो हैं वो पीछे के लोगों को दी गई हैं। अब तीसरे पर आ जाएं आप, ये हैं जी PP30। ये डेंगा का इलाका बनता है, और यहां पर मियां मोहम्मद अख्तर हयात साहब को जो है वो टिकट मिला है। अच्छा, अब अख्तर हयात साहब ने सिर्फ एक ही इलेक्शन लड़ा है खुद, 2018 से 2023 में वो एमपी रहे हैं, यानी अभी हाल ही में पीटीए के टिकट पर। ये भी पीटीए के टिकट पर थे, यानी तीनों ये जो अफराद हैं ये तीनों पीटीए के टिकट पर थे। अच्छा, अब ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, साबिक असिस्टेंट कलेक्टर पंजाब रहे हैं, और यूं तो आपको लगेगा कि इनका बहुत पीछे बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली बेसिकली बहुत पुरानी और बड़ी फैमिली है, बड़ा सियासी खानदान है। और जब इन्होंने पीटीआई और पीटीआई के साथ बड़े पुराने चल रहे हैं, और जब इस फैमिली ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, तो ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर बनी थी कि जी ये जो हयात फैमिली है इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो ये फैमिली पुरानी है, ये हर दफा अपना कोई ना कोई बंदा मैदान में उतारते हैं। पिछली मरतबा इन्होंने पहली मरतबा जो है वो इनको मियां अख्तर हयात साहब को उतारा था, और इस मरतबा भी उन्हीं को टिकट दिया है। लेकिन इन्हीं की फैमिली के अफजल हयात साहब जो हैं वो साबिक निगरान वजीर आला भी रहे हैं, ये उन्हीं की फैमिली के हैं। तो ये बड़े खानदान, बड़े खानदान से मेरी मुराद होती है सियासी खानदान, यानी या तजर्बाकार सियासी खानदान। तो ये उसमें है, ये भी बिल्कुल सही टिकट मिला है। पीटीए अगेन ये पीटीए का टिकट है, काफली का नहीं है। तो अभी तक जो मैंने तीनों आपको हल्के बताया, PP28, PP29, PP30, ये तीनों हल्के जो हैं ये पीटीआई की टिकट पर पिछली मरतबा इलेक्शन जीते थे, और इस मरतबा भी पीटीआई को टिकट इनको मिला है। अच्छा, अगला जो आ जाते हैं आप, ये एक मुख्तलिफ हल्का है, ये PP31 है, और यहां पर शाहनवाज अजनाला जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये पहली मरतबा लड़ रहे हैं। अगर आप शाहनवाज को सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेंगे, शाहनवाज अजनाला को देखेंगे तो उनका कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली मरतबा इनको टिकट मिला है। लेकिन अगेन ये एक अजनाला फैमिली बड़ी और गुजरात की बड़ी सियासी फैमिली है, और ये टिकट ये बेसिकली ये चौधरियों के करीब है, चौधरी बरादरान के। तो ये चौधरियों का टिकट था, यानी चौधरियों को ने इनको टिकट लेकर दिया है। चौधरी परवेज अलाई साहब, मोनिस अलाई, इन्होंने कहा कि जी ये टिकट आप हमें दें, हम अपनी मर्जी के बंदे को देंगे। तो ये टिकट चौधरियों के कहने पर इमरान खान ने जो है वो अजनाला फैमिली में दिया है, और अजनाला फैमिली ने अपने साहबजादे को या नौजवान को, शाहनवाज अजनाला को जो है वो पहली मरतबा मैदान में उतारा है। इनके चचा जो हैं वो शुजात नवाज अजनाला, वो 2018 में यहां से एमपी बने थे, और काफ लीग के टिकट से ये सियासत करते हैं, और काफ लीग के चौधरी बरादरान के काफी करीब माने जाते हैं। अच्छा, ये चौथी टिकट हो गई जी। पांचवी टिकट जो है वो मिली है चौधरी मोनिस इलाही को।
अब ये दिलचस्प सूरत हाल है, मोनिस इलाही साहब को क्यों टिकट मिला है एमपीए का? एमएनए, अच्छा खैर पहले वो एमपीए रह चुके हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, उनको एमएनए लड़ना चाहिए, एमपीए क्यों लड़ रहे हैं? एमपीए जब एमएनए या ऊपर वाली सीट पर लड़ने वाला कोई शख्स एमपीए लड़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वजीर आला का उम्मीदवार होना चाहता है। बहरहाल ये तो अभी वक्त तय करेगा, लेकिन ये बात तय है कि मोनिस इलाही साहब जो हैं वो इस हलके में बतौर वजीर आला कैंपेन करेंगे और कहेंगे कि आप मुझे वोट देके जिताएं, मैं वजीर आला बन रहा हूं सूबे का, यानी आप अपना वोट वजीर आला को दे रहे हैं। ये शायद वो तकरीरों में नहीं कहेंगे, वो जलसों में नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो कॉर्नर मीटिंग्स या ऑफ द रिकॉर्ड या धड़ों के साथ जो बात होती है, वो पोस्टरिंग वो यही करेंगे और कर रहे हैं कि मोनिस इलाही को बतौर वजीर आला, एक वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर जो है उनको आप वोट दें और वो वजीर आला के फेवरेट उम्मीदवार है। और अगर इनके नाम का कुर्रा निकलता है और इनको वजीर आला बनने के कोई चांस पैदा होता है, जो कि मुझे जाती तौर पर बहुत कम इसके इम्कानात लगते हैं, तो परवेज इलाही साहब फिर इनकी खातिर जो है वो शायद बैकआउट करें और इनको वजीर आला बनने दें। तो ये भी है, इस बात का भी इम्कान है और परवेज इलाही साहब कहेंगे ठीक है आप इनको बना दें। अच्छा, ये चौधरी मोनिस इलाही जहां से लड़ रहे हैं ये देही हल्का है, लेकिन चूंकि मोनिस इलाही यहां से पहले पिछले दफा जाहिर है नहीं लड़े थे एमपीए, तो यहां से पिछली मरतबा अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे जो काफली के जो है वो उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने जो है वो लड़ा था और यहां से वो जीते थे। 2013 में वो पीटीआई में थे और हार गए थे, और फिर वो काफ लीग में आए और 2018 में जो है वो जीते हैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब, लेकिन इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला और उनकी जगह मोनिस इलाही को मिल गया है। तो ये भी हो सकता था अब्दुल्ला यूसुफ को कहीं और दे देते, लेकिन कहीं और भी नहीं दिया, अब्दुल्ला यूसुफ साहब को टिकट दिया ही नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहां पर। अच्छा, अब जो मैं छठा हल्का बताने जा रहा हूं, ये इस पूरे गुजरात का सबसे दिलचस्प हल्का है। क्यों दिलचस्प है ये मैं आपको बताता हूं। देखें, यहां से टिकट मिला है पीपी 33 में सलीम सरवत जोड़ा को। सलीम सरवत जोड़ा जो है वो 2018 से 2023 में एमपीए रहे हैं पीटीआई के टिकट पर और पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं रेवेन्यू के। 2018 में पीटीआई के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़े थे और जीते थे। अच्छा, इनके जो वालिद थे सरवत जोड़ा, वो भी एमपीए रह चुके हैं। और ये जो पिछले दिनों एक नौजवान वायरल हुए थे एक लड़की को बचाते हुए, जब जमान पार्क में जो ऑपरेशन हो रहा था, उस्मान जोड़ा, तो उस्मान जोड़ा जो है वो सलीम सरवत जोड़ा के भतीजे हैं, तो ये वो फैमिली है। तो सलीम सरवत जोड़ा साहब को यहाँ पर टिकट मिला है, जो खुद भी पिछले 2018 से 23 तक एमपीए रहे हैं और बल्कि पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हैं, पीटीआई के बंदे हैं और इनके वालिद साहब का भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका सादा सा इस हल्के के डायनामिक्स, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर जो है वो चौधरी शाफे वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, यानी उनका इम्कान है कि उनको टिकट मिल जाएगा चौधरी शाफे साहब को। अच्छा, अब चौधरी शाफे भी चौधरी फैमिली के बंदे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि चौधरी फैमिलियां दोनों आपस में नहीं लड़ रही, कहीं पर ऐसा नहीं है कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात की फैमिली आपस में कहीं लड़ गई हो, नहीं। जिन हल्कों में चौधरी परवेज इलाही की फैमिली लड़ रही है वहां चौधरी शुजात की नहीं लड़ रही। अच्छा, अब यहां से सलीम सरवत जोड़ा के मुकाबले में चौधरी शाफे लड़ रहे हैं। अब यहां पर पीटीआई को नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि खदशा यह है कि चौधरी परवेज इलाही एंड कंपनी एंड फैमिली वो इस सीट में पीटीआई की बजाय अपने कजन को सपोर्ट ना करने लगे और चौधरी शाफे को जो है वो खामोश हिमायत ना कर दें और उनको ना जिता दें। तो ऐसा ना हो कि सलीम सरवत जोड़ा के साथ यहां पर कोई गेम हो जाए, इस बात के खदशात मौजूद हैं। तो पीटीआई को जरा विजिलेंट लेने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर चौधरी बिरादरान जो हैं वो अपनी फैमिली के एक बंदे को, जाहिर है उनका खून है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, और पता नहीं वो हैं भी सियासी इख्तिलाफात या नहीं, हमें आज तक ये भी मुझे तो नहीं जाती तौर पर पता कि वो सियासी इख्तिलाफात जेन्युइनली हैं भी या नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग बात तो इसमें यह है कि चौधरी शाफे यहां से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौधरी शाफे जाहिर है नून लीग के टिकट पर मिलेगा या नून लीग की एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा। नून लीग की एडजस्टमेंट होगी तो नून लीग का बंदा खड़ा नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो नून लीग का बंदा है वो हाजी नासिर साहब हैं और ये इतने लॉयल वर्कर हैं और इतने पुराने वर्कर हैं कि इनको नून लीग नजरअंदाज नहीं कर सकती। अच्छा, अब नून लीग एक जमाने में जब 2002 में यहां से सारे वाइप आउट हो गए थे नून लीग के, तो ये हाजी नासिर साहब खड़े रहे थे और ये नून लीग के साथ वफादारी इन्होंने निभाई थी और एक जमाने में सब नून से हार गए थे मगर इन्होंने सीट जीत के दिखाई थी और ये नीचे से ऊपर आए हुए, मिडिल क्लास से ऊपर आए हुए बंदे हैं और चौधरियों को टक्कर देने वाले बंदे हैं। तो इनको नून लीग नजरअंदाज नहीं कर सकती और ये इनके जो है वो
क्या कहते हैं कि बड़ा इन पे एतमाद भी करते हैं नून लीग की जो लीडरशिप है, परवेज ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह। तो अब दिलचस्प बात यह है कि शाफे को अगर टिकट मिलता है तो आप नासिर का क्या करेंगे, और अगर नासिर को लड़ाते हैं तो तकसीम हो जाएगा, और अगर नासिर को नहीं लड़ाते तो आज नासिर को कहां लेकर जाएंगे, आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बहरहाल यहां पर डबल डबल गेमें चल रही हैं। सलीम सरवर जोड़ा को जो पीटीए के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है जो देखने की जरूरत है। आखिरी हल्के में आ जाए पीपी 34, ये चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, ये कुंजा का इलाका है। इस हल्के से वो 2002 में भी जीत के वज़ीर आला बने थे, 2018 में भी वो यहीं से जीते हैं परवेज इलाही साहब, और स्पीकर बने थे। पहले भी एक मरतबा स्पीकर रह चुके हैं, तो इसी हल्के से जीते थे। तो ये परवेज इलाही का अपना जाती पुराना हल्का है जहां से वो हमेशा लड़ते और जीतते हैं। जब वो हारे हैं तो आपको याद है कि जब वो यहां से एक दफा ही हारे हैं, और जब एक दफा हारे हैं तो इनको टक्कर जो है वो हाजी नासिर नहीं दी हुई है। तो ये सूरत हाल है जी गुजरात की। अब गुजरात में अगर आप मजमूई तौर पर देखें, मुझसे पूछें तो मुझे चौधरी अरशद वाली पीपी 28 सबसे ज्यादा टफ लगती है, फिर मुझे अली भद्दर लियाकत भद्दर वाली भी थोड़ी सी टफ लगती है। बाकी मुझे लगता है कि सीटें जो हैं वो पीटीआई की काफी बेहतर हैं, और आसानी से या पीटीआई या काफलिक जो है वो सीटें निकाल लेगी। इन दोनों में से भी ये नहीं मैं कह रहा कि पीटीआई हार जाएगी, पीटीआई की हवा अच्छी है, अच्छा बिल्कुल सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जो है वो हो सकता है कि गुजरात से सातों की सातों सीटें पीटीआई निकाल ले, क्या कह सकते हैं आप। बहरहाल ये मैंने आपके सामने कुछ डायनामिक्स रख दी हैं हल्का वाइज के, कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। तो गुजरात अब आपको मेरा ख्याल है कि इसकी टिकटें समझ में आ गई होंगी। मैं कोशिश करूंगा गुजरात के साथ ही जेलम है, वैसे तो सुबह ईद का दिन है, आप सबको पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक, एडवांस ईद मुबारक। अब पता नहीं ईद के दिन आप सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन चूंकि मेरी तकरीबन 48% व्यूअरशिप जो है वो बैरून मुल्क दूसरे मुल्कों में है, तो इसलिए मैं कर देता हूं, क्योंकि सारे मुल्कों में तो ईद नहीं हो रही, कहीं पर आज हो गई है। और जिसको जब टाइम मिले, आप अगर कल ना देख सके तो परसों देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा वैसे कल टाइम निकाल के एक वीडियो तो आपके लिए जेलम या कोई और कर दूं, तो उससे जो है वो आप जब आप कल आप ईद में मसरूफ हो तो परसों देख लीजिएगा। जाते जाते एक वजाहत में कर दूं, सियालकोट मैंने किया था, सियालकोट में मैंने एक जगह पे मैं चूक गया था, और मैंने ये कहा, और मुझे मालूमात खैर यही मिली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी तक मैं हल्कों में खुद तो गया नहीं हूँ, और एक नया नाम आया था एहसन अब्बास का, तो मैंने कहा था कि एहसन अब्बास साहब जो है ये एक नया नाम है और मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि एहसन अब्बास जो है ये एक खुद तो बतौर एक नए उम्मीदवार के सामने आए हैं, लेकिन इनके वालिद जो हैं वो एक बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है सियालकोट की, और बड़ा नाम है सियालकोट का, और ये पूरा एक बड़ा सियासी खानदान है। ऐसा नहीं है जैसा कि मैं समझ रहा था कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते। तो इसी तरह बिल्कुल जैसे लियाकत बद्दर ने अली भद्दर को उतारा है, और अजनाला फैमिली ने शाहनवाज अजनाला को पहली दफ़ा उतारा गुजरात से, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एहसन अब्बास जो हैं वो उनको फैमिली ने उतारा है। तो मैंने सोचा कि ये वजाहत कर दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।